सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी आपकी क्लास 10th की। और आज हम लोग बहुत दिनों बाद हमारे YouTube चैनल पे सुपर 70 क्लासेस के अंदर हम लोग मिल रहे हैं। और इस क्लासेस के अंदर आप सबको पता है क्या कर रहे थे, आज से कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, कुछ साल तो नहीं बोल सकते क्योंकि थोड़ा सा वक्त लगा है हमें आने में। कोई बात नहीं, समय लगेंगे, लेकिन अब मैं ट्राई करूंगा कि इस चैप्टर को अब स्टार्ट किया हूं तो खत्म करके ही छोड़ूं। अब ऐसा नहीं होगा कि अब इस चैप्टर को स्टार्ट करके बीच में छोड़ के चला जाऊं। और मैं ट्राई करता हूं कि आपके बोर्ड से पहले मैं पूरे बायोलॉजी का आपका जो भी जितने भी चैप्टर है वो सारे करा दूं, और उसके साथ साथ जितने भी पीवाईक्यू आए हैं मैक्स टू मैक्स में मैक्सिमम इस चैनल पे मैं सारे पीवाईक्यू आपके करा दूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, और आपका भी, मुझे जहाँ तक ऐसा उम्मीद है कि इतने बच्चे मुझे देखते होंगे स्कूल में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होने वाला भी होगा, जहाँ पे आपका ये चैप्टर आ रहा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और इस चैप्टर को हम लोग मैक्स टू मैक्स 10 से 12 दिन के अंदर इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। एनसीईआरटी के प्रॉपर लाइन कवर करते हुए चलेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करते हुए चलेंगे, एमसीक्यू करेंगे, यहाँ पे कुछ असर्शन रीजन भी करेंगे हम लोग। और इस चैप्टर की कहते हो बहुत सारे बच्चों को तो चैप्टर समझ में ही नहीं आता है, बोलते हैं सर ये चैप्टर हमें ऊपर ऊपर से निकल गया। कोई बात नहीं, इस चैप्टर को समझाने का काम मेरा है, बस समझते रहना, और समझते समझते पूरी चैप्टर तुम्हें समझ में आ जाएगी। वीडियो क्वालिटी कैसा है थोड़ा बता दिया करना। थोड़ा सा वीडियो के नीचे यार एक कमेंट बॉक्स होता है, बस उसके अंदर अच्छा अच्छा कमेंट कर दे, बस मुझे कमेंट ही चाहिए होता है, लाइक सब्सक्राइब मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस वीडियो देख लो, एक कमेंट प्यारा सा छोड़ दिया करो, सर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से बेनिफिट क्या हुआ, बस मुझे एक कमेंट चाहिए। ना करो सब्सक्राइब, ना करो लाइक, मुझे नहीं बोल रहा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, कुछ मत करो सब्सक्राइब, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरे चैनल पे एक अच्छा सा कमेंट कर दो वीडियो के अंदर, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो। हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर कुछ बातें देखना पड़ेगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है पहले ये समझो। कंट्रोल यानी किसी चीज को कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, क्या कंट्रोल करना, क्या कोऑर्डिनेट करना, जिसे मालूम चलेगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखने के लिए हम समझना पड़ेगा कंट्रोल कैसे कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन कैसा कोऑर्डिनेशन। इसको समझते हैं। सपोज है कि आपके पास एक स्टिक है, क्या आपके पास एक स्टिक है, अगर आपके पास एक स्टिक है और आप अपने दोस्त को मारने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, मारने जा रहे हो। अगर आपके दोस्त को दिख गया कि आप उसको मारने आ रहे हो, अगर आपके दोस्त दिखे कि आप उसको ऐसे मारने अगर आ रहे हो, तो अपने आप को बचाएगा, अपना हाथ आगे लाएगा, अपने आप को रोकेगा, मतलब अपने आप को बचाएगा आपसे पीटने के लिए। जैसे क्या होता है, आप लोग स्कूल के अंदर कई बार देखा हूं, आप लोग स्कूल के अंदर ऐसे करते हो ना, लंका उका लगाते हो, जैसे एक मुक्का एकदम से लगाते हैं दोस्त, ओ भाई पेट में बहुत तेज लग गया, ऐसा होता है कि नहीं होता। हम लोग तो बहुत किए, आप लोग भी उम्मीद किए होंगे। तो क्या होता है कि ऐसे आपके दोस्त लोग जो होते हैं, आप उनसे कहते हो भाई अब तो 1 घंटा हो मुझे, समय देखते हैं भाई 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो जहां आपका बेल लगता है, सेकंड बेल, अब दिमाग से भाई नब का 10 घंटे बाद, अब भाई 10 घंटे के लिए आप रिलैक्स हो जाते हो। अब गलती से भी किसी ने कह दिया 5 मिनट 2 मिनट, तो फिर तो आपकी दिमाग तो हिल जाता है। आज दिमाग के बारे में बात करना है इस चैप्टर के अंदर, तो कुछ बातें हम लोग करेंगे। जैसे आप कभी ना कभी देखिए होंगे लोग ड्राइविंग करते हैं, कार ड्राइविंग करते हैं, कुछ बातें बता रहा हूं सुनो, इस चैप्टर के अंदर भी सुनेंगे, आज फर्स्ट लेक्चर के अंदर सुनेंगे, कुछ बातें लिखेंगे, कुछ समझेंगे। और मैं ट्राई करता हूं कि आपके स्क्रीन के इमेज पे आपको कुछ दिख रहा होगा, जो कार ड्राइविंग एक बंदा कर रहा है, वो कार ड्राइविंग करते 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 क्या हुआ, कार ड्राइविंग तो हाथ से कर रहा है, बैठा हुआ है, कार चला रहा है, कार चला रहा है, कैसे चला रहा है, ऐसे चला रहा है, टिक 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 टिक, भाई ऐसे नहीं चलता है, कार ऐसे चलती है आराम से, कार चला रहा है। कार चलाते चलाते क्या हुआ, आगे देख रहा है सिग्नल है, क्या है भाई साहब, सिग्नल है, सिग्नल पर रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट दिख गई, उसको रेड लाइट आपको दिख गई ऑन है भाई साहब, रेड लाइट ऑन, तुरंत उसने क्या किया, ब्रेक लिया। अरे ब्रेक लिया ना, अरे लेगा सर, चाचा विधायक निकल जाएंगे, अरे भाई चालान कट जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, रेड लाइट जब ऑन होगा तो तुरंत उस बंदे ने क्या किया, ब्रेक दबाया और गाड़ी को रोक दिया। अच्छा देखो, गाड़ी को रोकने के लिए उसने आंखों से देखा, सर आंखें 4 क्यों करवा रहे हो, आंखें 2 ही होते हैं, 4 नहीं होते, कविता है मत आ जाओ, पढ़ाई पे आओ। आंखों से देखा, रेड लाइट पे गया, ब्रेन पे सिग्नल दबाया, पैर से ब्रेक, हाथ से स्टीयरिंग को सीधा किया और गाड़ी रुक गई। अब इसको आंखों से देखा, सिग्नल यहां गई, हाथों पे आया, पैर से ब्रेक दबाया, भाई ये हुआ कैसे। जैसे गलती से भी आपकी नजर के सामने से वो निकल जाए, कौन निकल जाए सर, अरे कोई भी मान लो आपके स्कूल के प्रिंसिपल सर निकल जाए,
अगर आपके नजर के सामने से निकल रहा है, कुछ आप गलत कर रहे हो तो आपके पूरा सही कांप जाता है कि ऐसे कैसे होता है। ये सारा इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। जैसे क्या होता है, ऐसे मान लो कि आप लोग स्कूल में कभी ना कभी कोई ना कोई प्रोजेक्ट आप लोग को मिला होगा, सर नहीं मिला है, अरे मान लो मिला है। जैसे मान लो आपको 4 लोग को दे दिया गया झुंड बना के, झुंड नहीं सर दोस्त, हम झुंड क्यों बोले, बकरियों को झुंड बोलते हैं ना, हमें झुंड क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे 4 लोग की आपको एक कैटेगरी बनाई गई, 4 लोग आपको दोस्तों को बनाया गया और कहा गया कि बेटा अभी 4 लोग की टीम है, ये 4 लोग की टीम है और आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, उसमें से कुछ बच्चे ये करेंगे कि वो कुछ गूगल पे सर्च करेंगे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लिखना है, कुछ लोग लिखेंगे, कुछ लोग उसमें से क्या करेंगे, कुछ लोग उसको समझाने के लिए आगे जाएंगे, कुछ लोग देखेंगे अरे भाई मजे यार, अरे होता है कि नहीं होता, होता है सर। तो मतलब काम कई बांट दिए गए, छोटा सा काम लेकिन सबको बांट दिया गया। कभी आपको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। और हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे कंट्रोल की, कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना, सबको मिलकर जो हम काम वर्क कर रहे हैं वो सारी चीजें। जैसे मान लो आपने कभी ना कभी बैट बॉल खेला होगा, बिल्कुल खेला है सर। बैट बॉल खेलने के वक्त क्या होता है, सपोज करो ये मेरा बल्ला है, आपको दिख रहा होगा मेरा बल्ला, अरे भाई ये बल्ला नहीं हॉकी है, अरे हॉकी में डंडा है, ये आपको बैट दिख रहा है, सामने से क्या बॉल आ रही है, आप बॉलिंग करो, जैसे आप बॉलिंग करोगे, मैंने बैट लिया, मेरे को क्या दिख रहा है, आपका बॉल, भाई साहब आप बॉल भिगोगे, मुझे बॉल दिख रहा है, मैं क्या करूंगा, जो आपका बॉल जैसे पास आएगा वैसे मेरा बल्ला घूम जाएगा, ऐसे कैसे हो गया सर। फिर ये दो सिग्नल, जहां पे बॉल आ रहा है, बॉल सामने से आ रही है, मैं बैट यहां घुमा रहा हूं लेकिन सिग्नल यहां जा रहा है, क्या कैसे जा रहा है, उस चैप्टर को हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं। जैसे क्या होता है, आप लोग जैसे मैं क्या करूं, कैसे कैसे तो कैसे कहूं, जैसे मैं तो बताता हूं, जैसे ये स्टिक है, आप पापा आपको लाए मारने के लिए, आप कब ऐसे मार रहे हैं तो तुरंत ऐसे रुक, पापा नहीं पापा लग जाएगा मेरे को, चोट लग जाएगा पापा। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी इस चैप्टर के अंदर। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। जैसे आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को हम लोग 2 पार्ट में तोड़ेंगे। सर कौन कौन से 2 पार्ट के अंदर तोड़ेंगे, अभी आपके आगे स्क्रीन पे, जैसे आपको मालूम होगा नर्वस सिस्टम जो होता है उसको कंट्रोल करता है न्यूरॉन्स। भाई से न्यूरॉन्स क्या होता है, आप, मैं समझता हूं आपको कुछ भी नहीं आता है, आप एकदम जीरो लेवल पे, ढक्कन के भी नीचे आप लोग हो, ठीक है। और ये इसको क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, जिसको कंट्रोल कौन कर रहा है, हार्मोन्स कर रहा है भाई साहब, इसको न्यूरॉन्स, और इसको कौन कर रहा है, हार्मोन्स कर रहा है। बात समझ में आ रही है क्या, बिल्कुल आपको बातें समझ में आ रही होगी। मैंने बोला कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बेटा थोड़ा ध्यान से सुनना, मेरे खूबसूरती मेरी मत देखना, आप लोग बैठ के, रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग कॉपी पेन से लिखते रहिएगा साथ साथ, वरना आपका फिर से वही लोचा बन जाएगा जो स्टार्टिंग में आपका हुआ था। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपके पास कोई रिवीजन करने के लिए नोट्स नहीं रहेगी, आपको तकलीफ बढ़ जाएगी। नोट्स तो मिल जाएगा, मेरा लिखा हुआ टेलीग्राम के अंदर लिंक दे दूंगा, कुछ दिनों के अंदर आपको मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ मैं मानता हूं, मैं साइड हट जाता हूं, वीडियो को पॉज करा करिए और वीडियो को पॉज करके लिख लिया करिए, ठीक है। ये आपके लिए बेनिफिट होगा, मेरे लिए कुछ बेनिफिट हो जाओ, आपके लिए बहुत बेटर। क्या बोल रहा हूं, नर्वस सिस्टम जिसको कंट्रोल कौन कर रहा है, भाई ये सब नर्व्स कर रहे हैं, और एंडोक्राइन सिस्टम जो कंट्रोल कर रहा है, हार्मोन्स कर रहा है। बात समझ में आ रही है। अब हम पढ़ते हैं भाई साहब ये होता क्या है, नर्वस सिस्टम कहते हैं किसे है, कहां होता है, क्या कहते हैं, इसको कितने पार्ट में तोड़ा गया, ये सारा काम है मेरा कहना। आप पहले से लिख लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं। चलिए लिख लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और लिख लीजिए। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे लिख लिए होंगे, ओके ठीक है। आइए आगे देखते हैं इसको, नर्वस सिस्टम क्या होता है, आइए देखते हैं। ये भाई साहब नर्वस सिस्टम क्या होता है, जैसे आप लोगों को पता है कि आपके अंदर भेजा है, पर भेजे के अंदर भेजा भगवान ने भेजा नहीं है, पर उसके अंदर होता है ब्रेन। बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। ये आपके स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है साहब, भाई सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर होते हैं, और कई सारे न्यूरॉन्स आपको इस तरीके से आपके पूरे बॉडी के अंदर ऐसे देखने को मिलेंगे। बात समझ में आ रही है, इसके अंदर डिटेल चलेंगे, कोई बहुत तकलीफ वाली बात नहीं, कैसे होते हैं, इसका डायग्राम क्या होता है, उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उसका डायग्राम भी मिल जाएगा, ठीक है। आपको कुछ स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो भी दिख रहा होगा, मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपको शायद वीडियो दिख भी रहा होगा, ठीक है। आपको उस वीडियो के अंदर कुछ दिख रहे होंगे, कुछ ब्रेन का पार्ट दिख रहा होगा। पहले आ जाओ, ब्रेन के पार्ट देखने से पहले रुक जाओ, एक्शन वीडियो आपको नहीं दिखाता हूं अभी, 1 मिनट पहले सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। आपको ये ब्रेन दिख रहा है, स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है, अब ये मत कहना कि सर ये स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, ये हमारा क्या है, बैकबोन है। ये वाले जो पार्ट है, जो बैकबोन आपको दिख रहा है, ये बैकबोन आपको दिख रहा है कि यहां से यहां तक, अरे भाई साहब दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा हो मास्टर भाई सर, यहां से यहां तक कि आपके बैकबोन दिख रहे हैं, वेरी गुड। दिख तो नहीं रहे सर, आपके टी-शर्ट है भाई, चमड़ी फाड़ के दिखाऊं, मजाक कर रहा था, ठीक है। आ जाओ, तो मैं क्या बोल रहा हूं, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड होते हैं वो बैकबोन, सपोज करो पेन के अंदर जो रिफिल हम लोग भरते हैं ना, तो आपके पेन का जो प्लास्टिक वाला जो पार्ट बाहर का होता है, वो आपके क्या, ये बैकबोन है, उसके अंदर जो रिफिल डाल रहे हैं हम लोग,
वो क्या है बेटा आपका स्पाइनल कॉर्ड है, वो क्या है आपका स्पाइनल कॉर्ड है। बात समझ में आ रही है क्या? ब्रेन आपको पता ही है ब्रेन क्या है, और स्पाइनल कॉर्ड आपको दिख गया। कोई दिक्कत वाली अगर आपको बात समझ में आए तो बताइएगा। नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में तोड़ते हैं हम लोग। एक जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं सीएनएस, जिसको हम फुल फॉर्म बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होते हैं जिसको हम बोलते हैं पीएनएस। इन दोनों को हम लोग को डिटेल पढ़ना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। पहले हम समझते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। बहुत फास्ट तो नहीं जा रहा हूं, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। पहले इसको समझने से पहले आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का कुछ डायग्राम दिखाता हूं। आप देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का कुछ डायग्राम आपको दिख रहा होगा। रियल आ जाओ, रियल दिखाता हूं। जैसे रियल बिल्कुल आपको दिख रहे होंगे, कई सारे धागे निकले हुए अंदर से आपको दिख रहे होंगे। ऐसे ब्रेन होगा और नीचे आपको स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा होगा, जो आपको कई सारे धागे निकले हुए दिख रही होंगे अगल बगल से। दिख रहे हैं क्या? वेरी गुड। आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि आप देख लिए होंगे। आज अब यहां समझते हैं बेटा, आप लोगों को दिखा क्या? दिखा? वेरी गुड, अच्छा लगा। आपके भी अंदर वैसे ही है जी, बिल्कुल वैसे ही है आपके भी अंदर। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना है? आपको ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। आपसे कोई पूछ देगा कि बेटा तुम्हारा ब्रेन किसका पार्ट है, ब्रेन किसका पार्ट है? कहोगे सर हमारे सर का पार्ट है। सर अरे बेटा मेरा तो है, तुम्हारा ब्रेन किसका पार्ट है? तो बोलना किसका पार्ट है? सीएनएस का पार्ट है। बात समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। फिर हम इसके बारे में जानेंगे कि पीएनएस क्या होता है। जो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स यानी कि ब्रेन की बात चल रही है, और क्रेनियल नर्व्स की बात अगर आ गई यानी किसकी बात चल रही है भाई साहब? ब्रेन की बात। स्पाइनल नर्व्स की बात चल रही है, किसकी बात आ रही है? स्पाइनल कॉर्ड की बात चल रही है। अब ये क्या होता है, ये मेरा काम है बताना। आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ बातें समझ में आ गई। मैं एक बार और समझाता हूं मैंने क्या बोला। मैंने बोला नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में तोड़ा, पीएनएस और सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस किससे मिलकर बना है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। आपका ब्रेन पता है कहां, स्पाइनल कॉर्ड कहां होता है? सुन लो, बहुत तेज हो रहा है क्या? आखिरी में बताता हूं स्पाइनल कॉर्ड कहां पे होता है। जैसे आपका बैकबोन होता है, दैट इज योर बैकबोन। ये क्या आपका बैकबोन है। सपोज दैट करो आपका ये बैकबोन है। क्या ये आपका बैकबोन है? ये बैकबोन आपका खाली दिख रहा है, ये आपको बैकबोन आपका खाली दिख रहा होगा। ये हो गया क्या आपका स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड। ये बैकबोन के अंदर ऐसे होता है। बात समझ में आ रही है क्या? एक बार और थोड़ा दिखा दीजिए, थोड़ा अच्छा लग रहा है। आपका इंक खराब हो जाए, मैं तो यही चाहते तो यही हो सब, ठीक है। दैट इज क्या ये आपका, ये क्या बेटा, ये जो खाली वाला पार्ट दिख रहा है ये आपका है बैकबोन। बात समझ में आ गई? ये क्या है जो आपको रिफिल वाला पार्ट दिख रहा है? दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। ये कहां होता है? ये बैकबोन के अंदर ज्यादा है। बात समझ में आ रही है क्या? वेरी गुड। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। कल हम लोग इसके अंदर चलेंगे डिटेल भाई साहब। सीएनएस क्या होता है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। कल हम पीएनएस के बारे में पढ़ेंगे, नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, नर्व्स क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिफरेंट समझेंगे। आपके ये क्या होता है, रेगुलर नर्व्स क्या होता है, स्पाइन नर्व्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कल की क्लास में। और मैं उम्मीद करता हूं बेटा आप लोगों से, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस कमेंट करके बताएंगे कि क्लास आपको आज की कैसी लगी, और वॉइस कैसा है, बोर्ड पे लाइटिंग क्या सही है, काला मास्टर क्या सही दिख रहा है, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। कोई दिक्कत अगर आपको हो रही है तो कमेंट कर दीजिएगा। बहुत जल्दी जितनी चीजों को मैं लिखता हूँ बेटा बोर्ड पे आप लोग लिख लिया करिए। मैं बस साइड हट जाता हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है। आप लोग साथ साथ लिखते रहेंगे तो आपको एक फायदा रहेगा कि आपको रिवीजन करने के लिए चीज मिल जाएगा। अगर नहीं तो मैं खुद आपको नोट्स बना के प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। वेरी गुड, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मुलाकात करते हैं अगले वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे रहेंगे। कल तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, हैव अ गुड डे।